बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद अली ASI बतौर लॉ इंस्ट्रक्टर PTS फारुखाबाद में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 103 तलाशी गवाहान के रूबरू ली जाएगी के हवाले से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि तलाशी लेते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तलाशी कैसे ली जाएगी। इसी तरह किसी मकाम के अंदर दाखिल होने का तरीका बताया गया है। किसी मकाम में दाखिल होने की इजाज़त अगर नहीं मिलती तो फिर कौन से सेक्शन के तहत आप अंदर दाखिल हो सकते हैं खिड़कियां और दरवाजे तोड़ते हुए। तो यहाँ पे 103 में बयान हुआ है कि जब आप तलाशी लेंगे किसी बद मकाम में दाखिल होके, जब आपके पास ऐसा करना के लिए कानूनी तौर पर जवाज़ मौजूद हो, वारंट तलाशी मौजूद हो और आप वहाँ तलाशी लेना चाहें, तो कानून आपको किस तरह और किस तरीके के साथ इजाज़त देता है कि वहाँ पे आप तलाशी ले सकते हैं। क्योंकि ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि ज़ाब्ता फौजदारी पुलिस और अदालतों के इख्तियारात, फ़राइज़ और तरीक़ाकार को बयान करता है, इस पर बहस करता है। तो यहाँ 103 सेक्शन में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 103 में ये बताया गया है कि तलाशी अगर आप लेते हैं किसी बद मकाम की, तो वहाँ पर तलाशी लेते वक्त दफ़ा 103 के तहत किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा है कि तलाशी लेते वक्त पुलिस ऑफिसर या दीगर कोई शख्स जिसे इस बात की कानून इजाज़त देता हो, जिसके पास ऐसे करने के लिए कानूनी जवाज़ मौजूद हो, वारंट मौजूद हो, तो वो क्या करेंगे जी, उस इलाके के 2 या 2 से ज़ायद मुअज़्ज़ज़ीन इलाका को तहरीरी तौर पर उस तलाशी के वक्त तलाशी की जगह पर मौजूद रहने के लिए बुलाएंगे और उन पर लाजिम है कि वो दोनों शख्स या 2 से ज़ायद जिनको बुलाया गया है वो तलाशी के वक्त उस मकाम पर हाज़िर रहें और तलाशी उनके सामने ली जाए, उनके रूबरू ली जाए। इसी तरह तलाशी जब उन गवाहान की मौजूदगी में ली जाएगी तो एक फहरिस्त तैयार की जाती है। फहरिस्त तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो भी चीज़ कब्जा में ली जाएगी, जहाँ से उठाई है और जो उठाए, वैसी फहरिस्त तैयार की जाएगी। ऐसी फहरिस्त तैयार करने के बाद जिन गवाहान ने वो तलाशी देखी है उनके दस्तखत करवाए जाएंगे उस फहरिस्त पर, और उस फहरिस्त की एक नकल हवाले की जाएगी उस शख्स के जिसका वो मकान है, या उस शख्स के जिसको मालिक ने अपने उस मकाम की तलाशी लेने के वक्त वहाँ पे मुकर्रर किया हो, जिसे इजाज़त दी हो। तो तलाशी लेते वक्त जब आप उन गवाहान की मौजूदगी में तलाशी लेंगे तो उन गवाहान के दस्तखत करवाएंगे, और उस दस्तखत करवाने के बाद उन गवाहान को बतौर गवाह अदालत में तलब नहीं किया जाएगा, मासिवाए किसी ख़ास हालात के। अगर अदालत तलब करती है तो फिर मामला अलग है, आम तौर पर उनको बतौर गवाह तलब नहीं किया जाएगा। इसी तरह ज़ेरे तलाशी मकाम जिसकी तलाशी ली जा रही है, वहाँ का रहायशी, वहाँ का मालिक शख्स कानूनन इस बात का उसे हक है कि उस तलाशी के वक्त मौजूद रहे, या कोई और शख्स जिसे वो मुकर्रर करे तलाशी के वक्त उसकी मौजूदगी वहाँ पे रह सकती है, हो सकती है, वो वहाँ पे मौजूद रहेगा, उसकी आंखों के सामने उसकी तलाशी होगी। और ऐसी तलाशी के वक्त जो फहरिस्त मुरतब की जाती है उसकी एक नकल उसके तलब करने पर उसके हवाले की जाएगी। इसके बाद जब किसी शख्स की तलाशी दफ़ा 102 की ज़ैली दफ़ा 3 के मुताबिक ली जाए, यानी उसकी जामिया तलाशी ली जाए, तो भी एक फहरिस्त मुरतब की जाती है कि इसमें इसके जिस्म के साथ, इसकी बॉडी के साथ जो सर्च की है और क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, तो उसकी भी एक फहरिस्त बनाई जाएगी और वैसी नकल उसकी तैयार की जाएगी और हवाले की जाएगी उसके तलब करने पर जिस शख्स की तलाशी हुई है। कोई शख्स जो माकूल वजह के बगैर इस दफ़ा के तहत जिसको बुलाया गया, जैसा कि ज़िमन 1 में कहा कि तहरीरी तौर पर उन लोगों को बतौर गवाह तलाशी के वक्त मौजूद रहने का कहा जाएगा, और अगर बगैर माकूल वजह या किसी जायज़ उज़र के वो शख्स हाज़िर नहीं आता तो ये क्राइम है। अब क्राइम हुआ है तो फिर यहाँ पे ताज़ीरात पाकिस्तान हरकत में आती है। ये दफ़ा 187 का जुर्म बनता है। दफ़ा 187 ताज़ीरात पाकिस्तान में ये बयान किया गया है कि जब किसी शख्स पर कानूनन वाजिब हो कि वो किसी सरकारी मुलाजम की एयानत मदद करे, मदद तलब करने पर वो मदद ना करे बगैर किसी जायज़ वजह या उज़र के, तो ये क्राइम है। ये 103 का दफ़ा का है हवाला, जहाँ पर तलाशी के वक्त तलाशी को गवाहों के रूबरू लिया जाएगा, एक फहरिस्त तैयार की जाएगी, और इसके बाद अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।